यस दोस्तों, आज सुबह सुबह आपको इस एजुकेशनल चैनल पे इन्फॉर्मेशन कुछ दे के खुशी की खबर देता हूँ ताकि आपका मन प्रसन्न हो जाए। क्योंकि एक से एक दुखी लोग हो जाते हैं जब बाज़ार गिरता है, तो उनसे तो मेरी रिक्वेस्ट है कि बाज़ार से दूर ही रहें तो ठीक है और ज़्यादा बड़ा एक्सपोजर ना लें। दोस्तों, ये एजुकेशनल चैनल है, डिस्क्लेमर पढ़े बिना इस मेरे वीडियो को मत देखिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, डिस्क्लेमर आपको दिखेगा, उसको पढ़िए। लॉस प्रॉफिट होगा आपका होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं होंगे। ये मेरी व्यक्तिगत व्यूज हैं। आप अपने पर्सनल प्राइवेट फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके शेयर बाजार में काम करें। दोस्तों देखिए, ग्लोबल बाजार मिक्स है। ग्लोबल बाजार मिक्स है, मिक्स इन द सेंस यूरोप बहुत डाउन है, जो डाउन बंद हुआ रात को। एंड अमेरिका नेस्डेक थोड़ा सा ग्रीन हुआ है, बाकी S&P 500 एंड डो जोन्स अभी भी माइनस में ही बंद हुए थे। इनके फ्यूचर्स दोस्तों, तरह तरह जगह से मैं डाटा लेता हूँ और जो मुझे अप्रोप्रिएट लगता है वही डाटा मैं आप तक पहुँचाता हूँ। कहीं फ्यूचर कुछ दिए हुए हैं, कहीं फ्यूचर कुछ दिए हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों अर्ली मॉर्निंग तो ये रेड थे और अभी 110 पॉइंट डो जोन फ्यूचर्स प्लस हो गया है, 64 पॉइंट नेस्डैक फ्यूचर प्लस हो गया है। उन्हीं के बिहाफ पे दोस्तों सिंगापुर निफ्टी 17,029 17029 है अभी, यानी काफ़ी अच्छा बढ़ा हुआ है। क्रेडिट स्विस बैंक का कल घपला हुआ था, ये यूरोप की बैंक है एंड सऊदी ने इसको पैसा देने से मना कर दिया था क्योंकि जो डिपॉजिटर से वो अपना पैसा निकाल रहे थे। जो वीक बैंक हैं और भी बैंकों से निकाल रहे हैं, किसी भी समय किसी भी बैंक का कोई नाम आ सकता है, क्योंकि बैंकों के पास इतनी नकदी नहीं हुआ करती जो बहुत सारे डिपॉजिटर्स को एक साथ पे कर दे। वो अपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में माल बेचेंगे, तभी पैसा इकट्ठा करेंगे और तभी डिपॉजिटर्स को वापस करेंगे। ये अमूमन होता है दोस्तों, ये ज़्यादा बड़ी घटना तो मैं मानता नहीं। देर सबेर इधर उधर जहाँ उन्होंने पैसे लगाए हैं वो आ ही जाते हैं। हाँ, हमारे देश की तरह कोई लेके भाग गया और NPA हो गए, वो बहुत बड़ी घटना है, वो तो कभी आते ही नहीं। लेकिन दोस्तों मैं अपना व्यू दे रहा हूँ आपको, अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। जो बैंकों ने इधर उधर इंस्ट्रूमेंट्स में लगाए हुए हैं ज़्यादा रेट पे, वहाँ से कमा के वो डिपॉजिटर्स को पैसा देते हैं और अपनी तनख्वाह भी लेते हैं। लेकिन डिपॉजिटर्स जब इकट्ठा ही टूट पड़ेंगे बैंक पे कि मेरे वापस दो, कमज़ोर बैंक है या और भी बैंक का नाम आ सकता है, तो दोस्तों वहाँ बैंक को पैसा चुकाने में प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ क्या करता होता है, जैसे यूएस में इंश्योरेंस कंपनी और दूसरे लोगों ने जिम्मेदारी ली कि हम पैसा बैंक्स को देंगे। जो सिलिकॉन वैली है या उसका पेरेंट कंपनी सिल्वर गेट है या एक दूसरा सिग्नेचर है, तो वहाँ शांति हो गई। देर से बेर उनका पैसा जहाँ लगा है वो आ जाएगा और सब नॉर्मल हो जाएगा। अभी तक तो मेरी समझ में ये आया। जो क्रेडिट स्विस बैंक है, सऊदी ने पैसा नहीं दिया, डिपॉजिट्स ने पैसा मांगा, पैसे की उसको दिक्कत हुई, उसका रेटिंग घटाया गया। अभी दोस्तों स्विस नेशनल बैंक ने उसको भी पैसा देने का हाँ किया है। अब इसको मैं घोटाला या लेके भागना तो जैसे मेरे देश में हुआ था, कौन कौन से थे वो, चौकसी एंड मलाया पलाया, ये सब जो हैं उसे बताते हैं चोरी या घपला या घोटाला। लेकिन इस तरह के घपले को मैं ज़्यादा बड़े घपले दोस्तों नहीं मानता। ये मेरा व्यक्तिगत व्यू है। देखिए, इसमें अपनी अपनी अलग अलग व्यक्तिगत व्यू है। फॉर द टाइम बीइंग ये चलेंगे और सब नॉर्मल होने के कगार पे पहुंच जाएंगे। इसी सब को देखते हुए दोस्तों क्रूड, जब बैंक से फंडिंग नहीं होगी तो दोस्तों क्रूड पे फर्क पड़ेगा।
एंड क्रूड 72 था रात को, अभी $74 के आसपास है। गोल्ड जब अफरा तफरी होगी तो बढ़ेगा, कि गोल्ड इज द सेफेस्ट आइटम एंड इसको आप संभाल के रखते हैं लोग इन बुरे दिनों में। तो दोस्तों, इंडिया की तो खबर कुछ नहीं है। एक तो ब्लॉक डील कहीं मदरसन सुमी में होनी है, और एक पतंजलि के कुछ शेयर फ्रीज कर दिए हैं। वो अभी पतंजलि फूड वाले नए नए लोग हैं, उनको ज़्यादा पता सता है नहीं, ज़्यादा इक्विटी उनके पास थी जो उनको ऑफलोड करनी थी, वो करी नहीं, और वो सेबी ने उसको फ्रीज कर दिया। नो प्रॉब्लम दोस्तों, बाज़ार हमारे सेलिंग की वजह से गिर रहे हैं। FII सेल कर रहे हैं, ज़बरदस्त सेल कर रहे हैं। मैंने कल भी बताया था, इंटरनेशनल जो पिछली बार ये बात आई थी 16 जून को, ज़बरदस्त सेल कर दिया था उन्होंने। अभी भी शॉर्ट सेलिंग उनकी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको एक खुशी की बात बता देता हूँ, कल जो डाटा मैंने इंटरप्रेट करके आपको दिया था कि कैश में 1271 करोड़ का माल उन्होंने बेचा, इंडेक्स फ्यूचर में 81 करोड़ का माल खरीदा, इंडेक्स ऑप्शन में 11,860 करोड़ का माल बेचा। तो दोस्तों, वो क्या बेचा था? उन्होंने अपने कुछ पुट बेचे। पुट बेचना मतलब अच्छी बात है। पुटें बेची, यानी जो शॉर्ट की हुई थी उनको थोड़ा सा हल्का किया, ये अच्छी बात है। और स्टॉक ऑप्शन में भी उन्होंने बाइंग सेलिंग किया था थोड़ा, 184, हाँ बाइंग किया है 276 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर में, एंड स्टॉक ऑप्शन में सेलिंग किया। नो प्रॉब्लम। तो डाटा तो ख़राब था क्योंकि कैश में माल बेचा, लेकिन कुछ पुट उन्होंने सेल किए। पुटे बेचना का मतलब बाजार संभलेगा, अच्छा ही होता है। दूसरी चीज़, क्रेडिट स्विस की कहानी मैंने बता दी। फेड रेट के ब्याज दरें कम या ना बढ़ाने के उपलक्ष्य में डॉ जोन्स फ्यूचर 700 पॉइंट जो गिरा हुआ था वो दोस्तों वहाँ से रिकवर होकर 280 पॉइंट ही रह गया माइनस में, और नेस्डैक तो ग्रीन हो गया। किस उपलक्ष्य में? कि फेड रेट शायद 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाए या ना भी बढ़ाए। ओके, फंडिंग की बात मैंने आपको बता दी, एंड क्रूड ऑयल जिस तरह से गिर रहा दोस्तों, जैसे गिरा ऐसे मौक़ों पे पेंट एंड टायर कंपनीज के शेयर्स थोड़े बढ़ जाते हैं, थोड़ी उनमें बढ़ोतरी दिख सकती है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है दोस्तों। और लेवल के लिए आप भी इंतज़ार कर रहे हैं, लेवल के लिए मैं भी आपको बताने को उत्सुक हूँ। क्या है दोस्तों, आज देखिए मेरा व्यक्तिगत व्यू है लेवल्स के लिए। वैसे तो आज एक्सपायरी है, ज़्यादा लेवल्स वगैरह जो देते हैं लोग वो काम करते नहीं, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल तरीका है और जो मेरी सोच है, और मैं कल से कह रहा हूँ कि शॉर्ट उन्होंने काफ़ी कर ली है FII ने। 16 जून 2022 में 1,44,000 का ऐसे ही शॉर्ट हो गए थे दोस्तों, और वहीं से थोड़ी रिकवरी शुरू हुई थी। तो इतिहास अपने आप को दोहराता है। निफ्टी 50 17,000 तोड़ के 16,972 पे बंद हुआ। आज 110 पॉइंट डॉ जोन्स फ्यूचर्स अप, नैस्डैक भी 64 पॉइंट अप, SGX निफ्टी भी दोस्तों 17,029 दिखा रहा है। अभी पता नहीं कितना दिखाएगा, 9:15 बजे तक क्या हाल होगा। ये मत कह दीजिएगा कि आप तो पल पल में बदलते हैं, भाई ये मार्केट ही बदल रहा है, मैं क्या करूं। सुबह तो डाउन थे, रेड में थे फ्यूचर्स, अब ये ग्रीन में हो गए। सुबह में देरी कितनी हुई? 1 घंटे पहले। मैं 5:30 बजे से अपनी तैयारी शुरू कर देता हूँ। खैर, 17,000 जो मैंने कल लेवल दिए थे, सपोर्ट बता देता हूँ 900। सब लोग बता रहे हैं, वो सॉरी 17 नहीं 16,000, सब लोग बता रहे हैं कि 16,724 16,750 तक जाएगा। जब सब लोग चिल्लाते हैं तो मार्केट वो सुन लेता है, ऐसा करता नहीं। जो दिखता है, जो कल शाम को दिख रहा था टूट जाएगा, बाजार ये टूट जाएगा, 1,600 पॉइंट बैंक निफ्टी टूट जाएगा,
जो दिखता है दोस्तों तो वो होता नहीं, और जो दिखता नहीं वो हो जाता है। ये बाजार है, इसकी इज्जत करनी सीखिए। अभी 16,750 सब चिल्ला रहे हैं, तो मुझे जो लगता है दोस्तों, आज सपोर्ट 16,910, अगर दोस्तों वो कट गया ना तो 16,850, 16,810 एंड 16,750 तक भी जा सकता है। बस आपकी नज़र रहनी है 16,910 पे। ओके, ऊपर आ जाइए, एक्सपायरी है, शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। 17,000 के ऊपर खुलेगा बाजार, 17,000 के ऊपर खुलेगा, और 17,044 कटेगा ना तो आपको 17,111 भी दिखेगा। तो मेरा पहला रजिस्टेंस है 17,044 से, जहाँ बहुत देर तक रहा, और 17,000 के ऊपर खुलेगा, और 17,044 कटने पे दोस्तों 17,111 तक जाएगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट 211 जो कल का हाई था, वो मेरा दूसरा रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस है 17,111, दूसरा है 17,211, और दोस्तों वो कट गया तो शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त आएगी, और ये पहुंचेगा 17,400। याद रखिएगा। बैंक निफ्टी पे आ जाइए, टाइम मेरे पास भी ज़्यादा नहीं है, फटाफट। फटाफट, क्योंकि मेंबर्स के लिए भी मुझे कुछ फंडामेंटल्स और काम करने हैं। बैंक निफ्टी दोस्तों जो सपोर्ट है ना, कल तोड़ दिया था 39,000, वो पल भर के लिए दिखाई भी नहीं दिया, बंद हुआ था 39,051 पे। बैंक निफ्टी में भी 38,000 अगर 900 तोड़ दिया ना, 38,900, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, 38,900 तोड़ दिया तो ये 38,700 और 38,100, कितना, 38,700 और 38,100 और 37,750 तक भी जा सकता है निफ्टी बैंक। बट आज एक्सपायरी है दोस्तों। रेजिस्टेंस भाई, अगर 39,300 क्रॉस कर दिया ना एक बार, तो ये 39,530 एंड 39,914 नोट कर लीजिए। 39,300 पहला रेजिस्टेंस, ये क्रॉस कर दिया 39,530, अगर वो भी तोड़ दिया तो 39,914। जाने में बैंक निफ्टी हिचकिचाएगा नहीं, क्योंकि शॉर्ट बहुत बने हैं, पीसीआर रेशियो बहुत नीचे हैं। 39,000 के ऊपर तो खुलेगा, 39,150 200 तक तो आराम से दिखाई देगा। तो दोस्तों जो मैं सिनेरियो देख रहा हूँ, दोनों इंडाइसिस थोड़े प्लस में खुलने के मूड में रहेंगे। फिर आपको नीचे का स्तर देखना है। निफ्टी 50 में 16,910 तोड़ दिया तो नीचे की सफ़र करेगा, एंड बैंक निफ्टी में अगर 38,900 तोड़ दिया तो नीचे का सफ़र करेगा, और ऊपर में निफ्टी 50 का पहला रेजिस्टेंस 17,111, दूसरा 17,211, तीसरा 17,400, एंड निफ्टी बैंक में 39,300, 39,530 एंड 39,914। कल भी मैंने जो लिखे थे और आपको बताए थे वही फुलफिल हुए। आज भी जो मैं आपको बता रहा हूँ लगभग वही होंगे दोस्तों।
स्टॉक स्पेसिफिक में अच्छे अच्छे वैल्यूएशंस पे स्टॉक्स हैं और आप अपने मनोबल से बाय कर सकते हैं। मैं तो रिलायंस के फेवर में हूँ। ओके, बहुत ही बड़ी हिंट दे दी दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम करता हूँ। धन्यवाद।